सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर कलदम बीएलए के दहशतगर्दों की बुज़दिलाना हमले की कोशिश नाकाम बना दी है। गवादर में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। आईएसपीआर ने बताया कि दहशतगर्दों के 8 रुकनी गिरोह की गवादर पोर्ट अथॉरिटी में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बनाई। बलूचिस्तान में गवादर बंदरगाह पर भीषण आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बंदूकों और विस्फोटकों से लैस अज्ञात हमलावर अचानक से पाकिस्तान में गवादर पोर्ट अथॉरिटी परिसर में घुस गया। पहले की पेशन गोई है कि इंडिया जोन्स है उसने राह के कितने एजेंट बलूचिस्तान से पकड़े गए। क्या उनके खिलाफ इकदाम किया? कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने। क्या मेरा टैक्स इंडिया वाले देंगे? ये नहीं कह सकते कि इंडिया या अमेरिका इस चीज का जिम्मेदार है। कि हमारे नेबर कंट्रीज है, इंडिया है, अफगानिस्तान देखे 20 साल हालत जंग में रहा है अफगानिस्तान। उसने जंग से निकलते ही उसने हमसे ज्यादा डेवलप हो गया, उसने हमसे ज्यादा तरक्की की है। हम एटमी पावर होने के बावजूद भी हमारी कोई डेवलपमेंट। हमला वो इसलिए नहीं करते कि वो उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर या गवादर पोर्ट के ऊपर या किसी और आर्मी के इंस्टॉलेशन को वो जाके कैप्चर कर लेंगे। पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाए, कल पाकिस्तान ना हो तो इंडिया को क्या मिलेगा? मतलब इंडिया को क्यों जो है ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि वो जो है ना चाहे कि पाकिस्तान गर्क हो जाए। और अगर बीएलए को या तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वहाँ से इमदाद मिल भी रही है तो उसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि मतलब उस पर हमें जो है ना बहुत ज़्यादा हैरान होना चाहिए। नहीं दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं दिस रिएक्शन। तो दोस्तों 2 दिन पहले जो ग्वादर में अटैक हुआ है उसे पाकिस्तान की बहादुर फौज ने जो है अपनी बहादुरी से नाकाम किया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है, पाकिस्तान की फौज कह रही है और साथ में ये भी कह रही है कि इसमें भी भारत का हाथ है। मगर भाई जो लोग खुद वहाँ पे मरने के लिए आए हो, जिनका मकसद ही वहाँ पे आके मरना था, जिनका मकसद था वहाँ पे दहशत फैलाना, वहाँ पे तबाही मचाना, वो मकसद तो उन्होंने पूरा किया। फिर पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान का मीडिया कैसे कह सकता है कि ये अटैक नाकाम कर दिया गया है? हालांकि ये सारी बातें पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान का मीडिया जानता है दोस्तों, मगर फिर भी ये अपनी आवाम को भूतिया बनाने का काम करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस अटैक के बाद में पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, जिसमें कि इंडिया का भी नाम शामिल किया गया है। तो करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। सर आपको क्या लगता है स्पेसिफिक गवादर पोर्ट पर ही क्यों हमला किया गया? क्यों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सी पैक के इतने खिलाफ है? ये शुरू से देखा जाता है कि जब गवादर के बारे में हमने जो बचपन से अपने सुना है कि गवादर दूसरा दुबई बन सकता है, दूसरा कराची बन सकता है। हमारा कराची सबसे बड़ा ट्रेडिंग पोर्ट है, उसके बाद अगर नाम आएगा तो गवादर का था। लेकिन गवादर को कई एजेंसीज हैं जो कि उसको डेवलप नहीं होने दे रही, और ये बात हम काफी सर से सुनते आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से उसी को टारगेट किया जा रहा है, और जिस बेस पे चाइना ने भी आपके सामने ये कि अपने हैंड्स अप कर लिए कि अगर ऐसे हालात रहेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे पाकिस्तान में। सर आईएमएफ ने भी कह दिया कि सी पैक के लिए अब वो और फंडिंग नहीं करेंगे जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते। बिल्कुल डेफिनेटली बात है, क्योंकि देखिए उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वेस्ट हो रही है। पिछले कितने साल से हम सुन रहे हैं, 10-12 साल हो गए सी पैक बन रहा है, लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो जाहिर है उनको लॉस हो रहा है, उसमें इंटरेस्ट बढ़े जा रहा है। तो ये तमाम जो सिनेरियोस है इसमें तो चाइना ने हाथ उठा नहीं थे। ऐसे एरिया में किसी का आना जो बिल्कुल ही एक जिसे कहते हैं कि इक्विप्ड है विद सिक्योरिटी इक्विप्ड जोन के अंदर अगर ये हमला होता है तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैंने आपको कहा था कि जिस वक्त मुझे ये नंबर नहीं पता था, जिस वक्त ये सारा कुछ ये इंसिडेंट चल रहा था, मैंने आपको बताया कि 6, 8 या 10 लोगों का ये ग्रुप आता है। बहुत कम ऐसा होता है कि 4 होते हैं, वैसे 4 वाला भी होता है, लेकिन 6, 8 और 10 तो ये 8 लोग थे यहां पर जिन्होंने ये किया। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं से ये इंटर हुए, गेट से, दीवार से, चेक पोस्ट से, कहीं से भी। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि ये लोग मतलब हमारे इंटेलिजेंस इदारों को पता नहीं चला कि भाई इतनी बड़ी ये हमला कोई एक दिन में तैयार नहीं हुआ। हो सकता है कि 2 महीने से इसके ऊपर प्लानिंग चल रही हो, यानी हमारी जो एजेंसीज हैं उनको कानो कान खबर नहीं हुई। ये ठीक है, ये दावा तो किया जाता है कि जी हमला नाकाम किया, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। कुछ लोग ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था गवादर का, परसों रात में देख रहा था, कहते देखो जी मतलब हेड में जाके गोलियां मारी गई। कुछ भी हो,
वो आई मरने के लिए थे, वो कोई जिंदा वापस जाने के लिए, तो कहीं मतलब कभी भी इस तरह का जहां पर भी अटैक होता है, वो टीटीपी करता है, वो जिसे कहते हैं कि ISIK करता हो, वो कोई और BLA हो, BLF हो या कोई और हो, वो जो भी करता है वो इसलिए नहीं करता कि उसने वापस जाना होता। तो ये बात तो जहन से निकाली जाए कि जी उनको न्यूट्रलाइज किया गया। हाँ, वो मैक्सिमम नुकसान पहुंचाने आए होते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, और ये बात मैंने अपने लास्ट वीडियो में कही जो गवादर के हवाले से थी, कि उन्होंने इसको न्यूज हेडलाइन में आना होता है, और वो उसमें वो 100% वो सक्सेसफुल हुए। पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इंडिया की जानिब से फंडिंग आ रही है, ताकि दोनों जो है पार्टी, दोनों जमातें मिलकर एक साथ पाकिस्तान पर हमला करें और पाकिस्तान का अमन का ख़राब करें, ताकि पाकिस्तान में डेवलपमेंट ना हो सके। ये खबर हमारा मीडिया चला रहा है। देखिए जी, ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई मैच्योरिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाए, कल पाकिस्तान ना हो तो इंडिया को क्या मिलेगा? मतलब इंडिया को क्यों जो है ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि वो जो है ना चाहे कि पाकिस्तान गर्क हो जाए। और अगर BLA को या तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वहाँ से इमदाद मिल भी रही है, तो उसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि मतलब उस पर हमें जो है ना बहुत ज़्यादा हैरान होना चाहिए। हमारी अपनी तारीख़ आप देख लें, हम भी इंडिया के अंदर जो है ना कुछ इस तरह तंजीमों की हेल्प करते रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जिस स्टेज पे इंडिया है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरह के फजूल किस्म के जो है ना वो इख्तलाफात में बिज़ी हो जाए और उनकी सारी डेवलपमेंट ख़राब हो जाए। ये पाकिस्तान के जो लीडर्स है और जो मीडिया है ना, ये सिर्फ आपको टरखा रहा है कि पाकिस्तान का ये कहना है कि तालिबान को, TTP को, कलदम तहरीक तालिबान को अगर ना रोका गया, अगर अफगानिस्तान ने उनको स्टॉप ना किया, ना रोका कि आप पाकिस्तान पर हमले बंद करें, तो फिर पाकिस्तान इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड रूट, ट्रेड कॉरिडोर को बंद कर सकता है, बंद कर देगा। तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि अब हम TTP जो हम पर हमले कर रही है उसको ना रोका गया तो हम अफगानिस्तान और इंडिया का ट्रेड रूट बंद कर देंगे। अब ये ट्रेड रूट, कौन से ट्रेड रूट की बात करें, मुझे ये देखना पड़ा ये कौन सी राहदारी की बात हो रही है। जनाब अली ये कहा है, जो कि पब्लिश हो रहा है, जियो में पब्लिश हुआ है, हर जगह पर पब्लिश हो रहा है। तो ख्वाजा आसिफ ने एक अमेरिकन टीवी को, फॉरेन टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, मुसल्लह तसादुम, हम जंग नहीं चाहते, और जो ताकत है वो जाहिर है कि आखिरी चारा है। हमारा इरादा नहीं है कि हम आपसे जंग करें, लेकिन अगर TTP के हमले अफगानिस्तान ने ना रोके तो फिर हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये जो आपने ग्वादर पोर्ट वाली बात की है, तो ये तो पहले से पेशन गोइयां हो रही हैं कि अब थोड़े चंद दिनों बाद ही जो बलूचिस्तान है वो हमसे छिन जाएगा। अच्छा। बलूचिस्तान हमारा रहेगा ही नहीं। सर, अगर देखा जाए कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले कह लें कि बलूचिस्तान की तरफ से प्रोटेस्ट की गई, बहुत ज्यादा वो भी हाइप क्रिएट हुआ, और अब हमला कर दिया गया BLA की जानिब से। तो ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा। आप बात को समझ के पहले से, अब मुझे तो नहीं पता, मैं तो इधर मजदूरी करता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन ये भी मैंने भी किसी से सुना होगा। अच्छा। जैसे लोग देखते हैं, सुनते हैं, ये तो पहले की पेशन गोई है कि इंडिया जोन्स है उसने राह के कितने एजेंट बलूचिस्तान से पकड़े गए हैं। क्या उनके खिलाफ इकदाम किया? कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने। करना चाहिए था, जो कि बेसिक है कि बलूचिस्तान को छिन जाएगा हमसे। ये तो हमें लोग बता रहे हैं कि बलूचिस्तान अब हमारा रहेगा ही नहीं। पहले हर कौम तो गद्दार होती जा रही है, पंजाबी भी गद्दार है, KPK वाले भी गद्दार है, बलूचिस्तान वाले भी गद्दार है। तो इस मुल्क में सही कौन है, हमें सिर्फ ये बता दिया जाए कि हमने किसको वोट देना है, किसको चूज करना है, हमें वो बताएं कि वो बंदा कौन है जो सही बंदा है। आपको पता है मीडिया की जानिब से ये भी सुनने में आ रहा है कि जो 8 दहशतगर्द BLA के मिलिटेंट्स मारे गए हैं, उनमें 2 वो मिसिंग पर्सन हैं जो बलूचिस्तान में मिसिंग थे, और उनका जो नाम है मिसिंग पर्सन की लिस्ट में डाला गया था, और वो मिसिंग पर्सन इंडिया जाते हैं, इंडिया से ट्रेनिंग लेकर वो पाकिस्तान आते हैं, BLA की तहरीक में शामिल होते हैं ताकि पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुंचाया जाए। तो बलूचिस्तान में जितने मिसिंग पर्सन हैं वो इंडिया जा रहे हैं, ये हमारा मीडिया दिखा रहा है। मीडिया बहुत गलत दिखा रहा है। मीडिया अगर ऐसा कोई दावा करता है तो उसको कोई सबूत भी पेश करने चाहिए। वहाँ लाखों आप देख रहे हैं, महरंग बलोच की तहरीक हमने देखी, और इसके अलावा वहाँ रोज़ एहतजाज होता है, लोगों ने अपने प्यारों की तस्वीर उठाई होती हैं, वो गायब होते हैं।
तो अगर वो वाकई मुजरिम है, रियासत को चाहिए कि उनको अदालत के सामने पेश करे, उनके जो भी जराइम है उनकी सज़ा दे और बाकी उनको छोड़ ले अगर वो मुजरिम नहीं है। ये ऐसे ही लोगों को उठा देते हैं एक्स्ट्रा जुडिशली। आइन इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देती और किसी भी कानून में ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप किसी अपने शहरी को इस तरह उठा ले। तो ये हमें बहुत आसान लगता है कि सारा इल्ज़ाम इंडिया पर डाल ले। हमारी अपनी जो जिम्मेदारियाँ बनती हैं, हम अगर आप बलूचिस्तान के हालात देख लें, आप उसको कंपेयर कर लें यहाँ लाहौर, इस्लामाबाद और कराची से, कितना फ़र्क हमें देखने को मिलता है। और ऐसा क्यों है कि सारे दहशतगर्द वहीं पर पाए जाते हैं और या उधर फाटा में और पख्तूनख्वा के जो दीगर इलाके हैं, ये सिर्फ अपना जो असल चेहरा है उसको छुपाने के लिए हम इंडिया पर और बाकी जितने भी ममालिक हैं उन पर इल्ज़ाम धर लेते हैं। जितने हम खुद मुलविस हैं उतने कोई भी नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और ये जो ग्वादर पोर्ट के अंदर अटैक हुआ है दोस्तों, काफ़ी बड़ा अटैक किया था, फायरिंग हुई, धमाके हुए, जिसमें कि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भाई वहाँ पे 8 टेररिस्ट मारे गए और इस अटैक को नाकाम किया गया। तो नाकाम तो पाकिस्तान की फौज हुई है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है, फिर भी ये 8 लोग वहाँ पे पहुँचने में कामयाब हुए और जो उनका मकसद था वो भी उन्होंने पूरा किया। मरना तो उनका मकसद ही था, वहाँ जाके उनको पता था कि हम तो मरने वाले, मगर उनका जो मकसद था वहाँ पे तबाही मचाना, दहशत फैलाना, वो मकसद उन्होंने उनका पूरा किया। फिर भी पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की फौज अगर ये सोचती है कि ये अटैक जो है नाकाम हुआ है, तो इसे एक्सेप्ट सिर्फ पाकिस्तान की जनता ही कर सकती है, ना कि दुनिया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है दोस्तों, वो वहाँ पे इंटरव्यू दे रहा है अमीर जामिर कि भाई ये जो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो ट्रेड रूट है वो हम बंद कर देंगे अगर अफ़गान तालिबान ने TTP को सपोर्ट करना बंद ना किया। मगर ये ट्रेड रूट कब चालू हुआ ये तो हमें भी पता नहीं है और ना ही अफ़गान तालिबान को पता है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के इस डिफेंस मिनिस्टर को शायद पता हो, क्योंकि ये ट्रेड रूट बहुत सालों से अभी बंद पड़ा हुआ है। वो बंद पाकिस्तान की वजह से ही है। और अभी जो अफ़गानिस्तान के लिए हमारे यहाँ से ट्रेड होता है वो चाबार पोर्ट के थ्रू होता है, ये दुनिया भी जानती है। मगर पता नहीं पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, ये ऐसी पागलों वाली बात क्यों करते हैं। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।